जंतर मंतर में स्टूडेंट के साथ जो अत्याचार हुआ वो आप सबने देख लिया होगा। ये जो फोटो आप देख रहे हो इसमें पिछले 5 साल में जो भी मेजर पेपर लीक हुआ है उसका लिस्ट है। पिछले 10 साल में अराउंड 94,000 स्कूल आइदर शट डाउन हो गया, नहीं तो बड़े स्कूल के साथ मर्ज हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीट के पेपर लीक की वजह से अराउंड 20 बच्चे ने अपने जान खो दिया। Who is responsible for this? अगर मैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता? There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. आज एजुकेशन मिनिस्टर मेरा फर्स्ट स्टेप होता कि मैं डर पैदा कर देता। हमारा भारतीय न्याय संहिता में ये लिखा है, अगर कोई आदमी कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक कर रहा है उसको आइदर 5 से 7 साल की सजा, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 करोड़ की फाइन। बट तुम खुद देखो ना, जो बंदा पेपर लीक कर पेपर बेच के अराउंड 40 से 50 करोड़ तो कमा लेता है, तो उसको क्या घंटा फर्क पड़ जाएगा। सो मेरा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, किसी भी पेपर लीक के वजह से किसी भी बच्चे का जान जाता है, देन द एक्सट्रीम पनिशमेंट विल बी, उसको फांसी होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक जब तक डर पैदा नहीं होगा ना तब तक लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि तुम देखो ना, नीट पेपर लीक वजह से जो 20 बच्चों का जान गया, उसके वजह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया, और जो भी नीट पेपर लीक में शामिल थे उनको सजा हुआ। बट द थिंग्स इज, धर्मेंद्र प्रधान का लाइफ तो इधर से उधर नहीं हो गया ना, वो एकदम से तो गरीब हो गया ना। और बात रही जिनको सजा मिली, वो कुछ दिन के बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर पेपर लीक करेंगे, फिर 40-50 करोड़ कमाएंगे। क्योंकि जब तक एक को फांसी नहीं होगा ना, लोगों के मन के अंदर डर नहीं पैदा होगा। इंडिया में जब तक क्रिमिनल के मन के अंदर डर पैदा नहीं होता ना, वो बार बार क्राइम करता है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई विल डू इज इंक्रीजिंग द एजुकेशनल बजट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का एजुकेशन बजट है 1.4 लाख करोड़। इसको सुन के इतना चौक मत हो जाओ कि इतना सारा पैसा तो है। 1.4 लाख करोड़ इज जस्ट अराउंड 2 to 3% ऑफ द जीडीपी। बट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड आपका एजुकेशन बजट 6 to 7% होना चाहिए। तुम जितने भी डेवलप्ड कंट्री देख लो, उनका एजुकेशन बजट उनका जीडीपी का 6 से 7% है। हम ही एक ऐसा कंट्री है जो ढिंडोरा पीटते कि हम विश्वगुरु बनेंगे, बट हम हमारा एजुकेशन में सिर्फ हमारा जीडीपी का 2% इन्वेस्टमेंट करता है। एजुकेशन मस्ट बी गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर तुम ये सोच रहे हो नहीं हमारे ऊपर तो बहुत सारे डेट है, हम फिजिकल डेफिसिट में चल रहे, तो फिर एजुकेशन को कहाँ से इतना फंड करेंगे। देखो, एक्सक्यूज देना होगा ना, तुम 1000 एक्सक्यूज दे सकते हो। अगर तुम सच में काम करना चाहते हो, इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में देखना चाहते हो, तो फिर आपको एजुकेशन, रिसर्च, उस सब के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तुम चाइना और इंडिया को देखो, उन दोनों का इंडिपेंडेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बट फिर भी वो इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए। यूएस अपना एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री है, वो अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिवाय हमें छोड़ के, क्योंकि हमें तो सुस्साबाजी करना है। एंड द फाइनल थिंग्स व्हिच आई विल डू, आई विल बिल्ड ए एजुकेशनल स्पाई एजेंट, जिनका काम रहेगा वो सिविल ड्रेस में हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई हो रहा है या और कुछ हो रहा है। क्योंकि तुम सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक टीचर को कुछ नहीं आता, बट वो आज एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे घर पर रेड पड़ता ना। ये एजुकेशनल स्पाई एजेंट का काम है। वो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक सरप्राइज विजिट करेंगे। अगर दाल में कुछ काला मिला ना, तो फिर वहीं के वहीं सस्पेंड कर देना। क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था, जब तक डर नहीं पैदा होगा ना तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। ये इंडिया है, लोग यहाँ हेलमेट पहनते जस्ट बिकॉज इनको फाइन देना ना पड़े। अगर तुम कल को बिल पास कर दो, कोई बंदा रोड में बाइक लेके जा रहे, वो हेलमेट नहीं पहनेगा, और ट्रैफिक पुलिस को एक AK-47 दे दो और उसको बोलो अगर कोई बंदा हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है ना, उसको डायरेक्ट हेडशॉट मार दो। तुम देखना कि लोग डर मर के खरीद के हेलमेट पहनेंगे। ऐसा ही एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन से पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा। पूरा सिस्टम को चेंज करने के लिए एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एक अच्छा पॉलिसी चाहिए, और उस पॉलिसी में इन 3 पॉइंट अगर तुम ऐड कर दोगे ना, एजुकेशन सिस्टम ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए ताज़ा तरीने बात के साथ।